हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहन अग्रवाल। बच्चों, मैं आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। इस सेशन में आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोलैरिटी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मोलैरिटी। आज इन दोनों छोटे से टॉपिक्स को मैं इस सेशन में कवर करूंगा। जैसा आपको मैं पिछले सेशन में सिखा रहा था अबाउट कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, ये भी कंसंट्रेशन ही है एक तरीके की सॉल्यूशन की। और ये भी मैंने आपको बताया था अपने पिछले सेशन में, असल में कंसंट्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। कंसंट्रेशन ये बताती है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, इस चीज को डिनोट करती है कंसंट्रेशन। अब वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन टर्म पर कि वो सॉल्यूट का वेट चेक कर रहा है सॉल्यूशन में, कि वो सॉल्यूट का वॉल्यूम चेक कर रहा है सॉल्यूशन में, या वो सॉल्यूट का मोल्स चेक कर रहा है इन अ सॉल्यूशन। वो कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। क्लियर है? और इतनी उम्मीद मैं समझ रहा हूं और आप लोगों से कर रहा हूं इतनी उम्मीद में कि आपने पिछले सेशन के सातों कंसंट्रेशन टर्म याद जरूर कर लिए होंगे विद देयर फॉर्मूलाज। क्लियर है? आज उसी का नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में सिखा रहा हूं जिसका नाम है मोलैरिटी। क्लियर है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी सा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तब भी आ जाएंगी सारी चीजें। क्लियर है? तो अब मोलैरिटी होती क्या है भाई? सिंबल देख लो भाई, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। होती क्या है? डेफिनेशन से पहले फॉर्मूला देखें। मैंने क्या लिखा है? m बराबर Na/v। फॉर्मूला मैं अपने हाथ से भी लिख दे रहा हूं, m बराबर Na/v, और ये v के आगे लीटर्स लिखा हुआ है, मतलब वॉल्यूम का m है लीटर में। Na क्या था? नंबर ऑफ मोल्स काय के ऑफ सॉल्यूट, काय के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के। v लीटर्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, काय का वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्लियर है? Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब डेफिनेशन क्रिएट करिए। V को मैं मान लू 1 लीटर, कितना बोल दूं वॉल्यूम को? 1 लीटर्स। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर है? तो डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हम लोग मोलैरिटी। क्या? जब हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले लिया? 1 लीटर, मतलब आपके पास एक बीकर है, उसमें भरा हुआ है बहुत सारा सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है बच्चों? सॉल्यूशन भरा हुआ है बहुत सारा। क्लियर है? अब इस सॉल्यूशन में डेफिनेटली सॉल्यूट होगा। कितना वॉल्यूम बता दिया मैंने? दैट इज 1 लीटर्स। क्लियर है? तो अब इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने बोल दिए Na, तो यही नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं उन्हीं को हम मोलैरिटी कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसी को अपन मोलैरिटी बोल देते हैं। अब 1 लीटर नहीं है, 1000 ml स्टाइल मारने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए लीटर से ml कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दैट्स इट। तो ये है भाई मोलैरिटी। तो फॉर्मूला Na/V, A फॉर सॉल्यूट एंड V केवल लिखा तो डेफिनेटली सॉल्यूशन का है। किसका है? सॉल्यूशन का। क्लियर है? अब Na को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला है मोल्स का इन टर्म्स ऑफ वेट, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मैंने उसके लिए WA और Ma टर्म यूज किए थे, मैंने WA और Ma टर्म यूज किए थे। तो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है Na, WA अपॉन Ma। क्या है ये? मास गिवन अपॉन मोलर मास। क्या है ये? मास गिवन अपॉन मोलर मास। उम्मीद करो यहां तक सारी बातें कंफर्म होंगी। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू उठा के मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है ना? अब एक चीज और देख लो भाई, लीटर को ml में कन्वर्ट किया तो मैंने इन 1000 कर दिया ऊपर। क्लियर है? असल में ये फॉर्मूला बनाना भी बता दिया मैंने, ऊपर भी 1000 का मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो नीचे वाले को इंक्लूड करके V into ml लिख दिया और ऊपर 1000 बच जाता है। तो अगर हम इस V लीटर को V ml करते हैं तो इन 1000 कर दिया जाता है फॉर्मूले में, तो Na/V into 1000, तो mls की टर्म्स में फॉर्मूला हो गया। अब Na की वैल्यू उठा के यहाँ चिपका दो।
Na की जगह मैंने रख दिया WA/Ma, तो फॉर्मूला क्या बन गया, WA/Ma इंटू 1000 अपॉन V इन ml। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। क्या है ये, मोलैरिटी का फॉर्मूला है। किसका, मोलैरिटी का फॉर्मूला है। क्लियर है। तो डिफाइन करने के लिए उम्मीद करो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि सॉल्यूशन अगर हम कितना लेंगे, 1 लीटर अगर हम सॉल्यूशन लिया तो उसमें जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है वही उसकी मोलैरिटी को डिनोट करेगा, वही उसकी मोलैरिटी को डिनोट करेगा। दैट्स इट। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है भाई मोलैरिटी। क्लियर है। तो अब और डिफरेंट तरीकों से मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करूंगा। देखना जरा, इस फॉर्मूले को जरा मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या लिखा मैंने, WA/Ma इंटू 1000 अपॉन V इन ml, काय में V, ml में लिया है। क्लियर। अब जरा एक फॉर्मूले को मैं मार्क कर रहा हूं, उसे ध्यान से देखना। मैं कलर बदल देता हूं जिससे आप इजीली पकड़ पाओ बात को। जरा इस फॉर्मूले को पकड़ना। मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूला है वो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का है। किसका है, एस से जिसे डिनोट करते हैं, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है ये। क्लियर है, लिखाया हुआ है, सिखा चुका हूं। तो मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर दूं जरा, तो क्या मैं इस पूरे टर्म को शॉर्ट करके ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इस पूरे टर्म को शॉर्ट करके नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये WA इंटू 1000 अपॉन V इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, जो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। क्लियर है। तो हम इस फॉर्मूले को इस चीज से रिप्लेस करके रख सकते हैं। इसी तरीके से ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ भी और चीजों पर डिपेंड कर रहा था, तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ को अपन ऐसे भी तो लिख सकते थे, दिखाया था मैंने, वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10। जिसको नहीं पता वो जाके पिछला सेशन सुन ले, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ को हम ये भी लिखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10। क्या हम इसी तरीके से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, वेट बाय वेट इनटू डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन इनटू 10 अपॉन Ma। तो ये सारे के सारे घूम फिर के एक ही मतलब है इनका, ये इन सब का एक ही मतलब है, क्योंकि इसी से तो ड्राइव करे हैं मैंने। सॉरी, ये सारे फॉर्मूले मैंने इसी फॉर्मूले से ड्राइव करे हैं, तो वही सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, देख लेना आराम से। क्लियर है। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ के टर्म्स में, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में, वेट बाय वेट के टर्म्स में। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को कहते हैं हम बच्चों सीधी भाषा में मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, हाँ या ना। देखें आगे, तो एक एग्जांपल देखिएगा, मोलैरिटी का एग्जांपल देखो। क्या, मोलैरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज 2 मोलर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कि शुगर सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी 2 मोलर है। असल में इस लाइन का मतलब है कि आपके 2 मोल्स ऑफ शुगर काय में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। ये मतलब है इस एक्सप्रेशन का, कि एक्वा सॉल्यूशन है शुगर का आपके पास, कितने मोलर, 2 मोलर। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का आपने कितना लिया है, 1 लीटर लिया है, तो उस सॉल्यूशन में आपको 2 मोल शुगर मिल रही होगी। ये टर्म है 2 मोलर शुगर का। मोल्स पर लीटर टर्म होता है मोलैरिटी। क्लियर है। तो कितने मोल्स पर लीटर में है वही आपको डिनोट करेगी मोलैरिटी। क्लियर है। तो ये तो भाई एग्जाम्पल की बात हो गई, और ये फॉर्मूले आ गए आपके सारे मोलैरिटी के। क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिएगा, क्वेश्चंस करा रहा हूं कुछ, ठीक है ना। क्या, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर है, क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो पहला क्वेश्चन सुनो, क्या दे रखा है,
40 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए। अब दे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले WA बता रखा है उसने, क्या मिलाया है NaOH, क्या मिलाया है NaOH, और कितना वेट दे रखा है इसका, मिलाया क्या है WA, वेट ऑफ NaOH कितना 40 ग्राम। तो WA की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है इतनी, क्लियर है। उसके बाद वॉल्यूम मेंशन कर रखा है 250 ml काय का सॉल्यूशन का, काय का वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, क्लियर है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है। तो अब भाई मोलैरिटी में Ma भी चाहिए होगा, NaOH के Ma की वैल्यू होती है 40 ग्राम्स, बिल्कुल होती है, दैट्स इट। तीनों वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मोलैरिटी बराबर WA/M × 1000/V। यहाँ पर जो V है वो ml में है, मेरे ख्याल से ml में ही रखा है मैंने, इसीलिए 1000 लिखा है। अगर ये लीटर में होता तो ये 1 हो जाता, अगर ये वॉल्यूम लीटर में होता तो ये 1000 नहीं 1 होता, क्लियर है। तो वैल्यू पुट करी 40/40 × 1000/250, आंसर है 4 मोल्स पर लीटर या फिर 4 मोलर या फिर 4 मोलर, एक ही बात है दोनों, एक ही बात है दोनों, क्लियर है। तो पहले इजी सा क्वेश्चन बच्चों वाला, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखना भाई मोलैरिटी का, क्या बोला है 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कौन सा नया बवाल आ गया, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए। WA दे रखा है कितना 4.9 ग्राम्स, कितना दे रखा है 4.9 ग्राम्स, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको 500 ml। अब सर क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो भाई पहले दिन ही बता दिया था मैंने आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, किसके बराबर होगा 1 ml के बराबर होगा, क्लियर है। तो WA पता लग गया, V पता लग गया, Ma पता लगाओ भाई। H2SO4 के लिए Ma की वैल्यू होगी 98 ग्राम्स, कितनी होगी 98 ग्राम। ऐड कर लो ना भाई H2SO4 का वेट, चेक कर लो, मैं भी लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का कितना 2 मॉलिक्यूल है भाई, सॉरी 2 एटम है इसलिए। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता 4 है तो 64, ऐड करोगे 98 भी हटेगा। तो WA भी आ गया, Ma भी आ गया, V भी आ गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो 4.9/98 × 1000/500 सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल्स पर लीटर या 0.1 मोलर आंसर आएगा आपका, क्लियर है। हाँ या ना। एक और क्वेश्चन देखो भाई, इजी से क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो इजीली आ जाएगा। क्या पूछा है अब क्वेश्चन में, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का मास पूछा है, प्रेजेंट इन 100 ml 3 मोलर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी डायरेक्ट उसने पहले दे दी 3 मोलर, कितनी दे दी 3 मोलर। इसको अच्छे से लिखें जरा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मोलैरिटी बता दी क्वेश्चन में, कितना 3 मोलर, मोलर बोलते हैं इसे, ठीक है ना। वॉल्यूम बता दिया सॉल्यूशन का 100 ml। WA निकलवा रहा है आपसे, क्या निकलवा रहा है WA, किसका Na2CO3। तो नाम बता दिया सॉल्ट का, तो Na2CO3 का वेट निकाल लेना, 106 बैठेगा। अब कैसे निकाला 106 मैंने, देख सोडियम 2 है तो 23 × 2 प्लस कार्बन 1 है 12 प्लस 16 × 3 ऐड कर लेना, पूरा 106 आएगा, क्लियर है। तो वैल्यूज पता लग गई, चिपका दो फॉर्मूले में। मोलैरिटी कितनी 3, WA निकालना है, Ma 106, 1000 पहले से था, वॉल्यूम 100 ml। आंसर सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका 31.8 ग्राम्स। कितना आंसर आ जाएगा 31.8 ग्राम आपके Na2CO3 के प्रेजेंट होंगे 100 ml में सॉल्यूशन के, जिसकी कंसंट्रेशन 3 मोलर है। कितनी है 3 मोलर। 3 मोलर का मतलब 3 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, दैट्स इट। हाँ या ना। अब मोलैरिटी नहीं पूछी, WA पूछ ले, क्या कर लोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन दे किसी बात पे। अब 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन का दे रखा है H2SO4 का, इतने सारे फॉर्मूले दिखाए तो उन फॉर्मूले की मदद तो लगेगी। डेंसिटी बता दी सॉल्यूशन की 1.1 ग्राम पर ml। अब बैठे मत रहना, क्वेश्चन सॉल्व लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। H2SO4 की परसेंटेज वेट बाय वेट बता रखी है 10, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है परसेंटेज वेट बाय वेट कितना 10, क्लियर है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1, क्लियर है। एक चीज और चाहिए आपको, Ma।
H2SO4 के लिए होता है 98। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, परसेंटेज वेट बाय वेट के टर्म्स में ये रहा, चिपकानी आपको वैल्यू, वेट बाय वेट की वैल्यू 10, डेंसिटी 1.1 और 10 तो अपने आप है ही मल्टीप्लाई अपॉन Ma 98। सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर इतना ही आएगा, 1.12 मोल्स पर लीटर और 1.12 मोलर बोल दीजिए आप। 1.12 मोल्स पर लीटर बोल लो चाहे 1.12 मोलर बोल रहे हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत हाँ या ना। पुट द फॉर्मूला, रटे हुए होने चाहिए जबान पर, तभी एक चीज आप एक बार में पुट कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला चिपकाना है आपको। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख, इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी निकालनी है 100 ml वाटर की, किसकी? डेंसिटी दे रखी है पानी की तो पता ही होनी चाहिए 1 ग्राम पर ml या 1 किलोग्राम पर लीटर। तो अब मोलैरिटी निकालनी है भाई, मेरे को वॉल्यूम दे रखा है केवल 100 ml। अब ये डेफिनेटली वॉल्यूम तो पानी का ही होगा, पानी का ही वही मान लिया सॉल्यूशन उसे ही हमने। तो वॉल्यूम आपको पता है 100 ml, कितने ml? 100। तो आपको WA तो निकालना पड़ेगा, और WA के लिए भी क्या है? पानी ही है। तो WA निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वो भी आंसर आपका 100 ग्राम ही आएगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले दे रखा है 100 ml, सॉल्यूट भी यही होगा भाई, क्या करें, और कुछ है नहीं पानी में। क्लियर है? तो उसका वेट भी 100 ग्राम ही आपने निकाल लिया। अब Ma रटा हुआ होना चाहिए पानी के लिए 18, कितना? 18 याद होना चाहिए आपको। क्लियर है? 18 आपको याद होना चाहिए। तो ये WA आ गया, Ma आ गया, V आ गया, और क्या चाहिए? आंसर कर दो सॉल्व। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना? हाँ है ना? मोलैरिटी बराबर क्या होगा? WA अपॉन Ma इंटू 1000 अपॉन V। WA की वैल्यू 100, Ma की वैल्यू 18, 1000 तो है ही, V की वैल्यू भी 100। पुट करेंगे तो आंसर आपकी मोलैरिटी आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाली बात। क्लियर है? तो पानी अगर 100 ml है तो उसकी मोलैरिटी निकलवाए तो इस तरीके से निकाली जाती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर इसमें तो केवल वॉल्यूम बता रखा है। क्या बता रखा है? वॉल्यूम। क्लियर है? तो उससे हम कैसे सॉल्व करें? वॉल्यूम, केवल वॉल्यूम बता दोगे तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आंसर? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, पानी की डेंसिटी सबको याद होती है। क्लियर है? पानी की डेंसिटी डेफिनेटली सबको याद होती है। क्लियर है? तो अब दिमाग लगा जरा, मैं चाहे कितना भी वॉल्यूम ले लूं, मेरा आंसर यही आएगा 55.5। जरा 250 ml लेके देखिए, यहाँ पे 250 ml लेके देख ले, तो वॉल्यूम 250, वेट भी 250। दिमाग लगा? तो मैं यहाँ पर इस कंडीशन में कितना भी वॉल्यूम ले लूं पानी का, सबकी कंसंट्रेशन यही निकल के आएगी। क्लियर है? ये आपको याद रहना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये थी भाई बच्चों सिंपल सी बेसिक सी मोलैरिटी के क्वेश्चंस। ठीक है? नोट सुनना। अब ये कुछ टर्म्स लिखा रहा हूं आपको, जनरली वो क्वेश्चन में यूज करता है, वो आपको बार बार ये नहीं लिख के देगा कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर है, 1/2 मोलर है, 1/10 मोलर है, 1/100। इनके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करता है वो क्वेश्चन में। अगर कोई सॉल्यूशन 1 मोलर होगा तो उसके लिए वो लिख देगा अमोलर सॉल्यूशन। क्या लिख देगा? अमोलर सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन 2 मोलर होगा तो वो बोल देगा अ बाइमोलर सॉल्यूशन। क्या लिख देगा? अ बाइमोलर सॉल्यूशन। वो नहीं मेंशन करेगा फिर वहां पे 2 मोलर है, आपको खुद समझना पड़ेगा इस टर्म से। क्लियर है? अगर कोई सॉल्यूशन 1/2 मोलर या 0.5 मोलर है तो वो उसके लिए लिख देगा अ सेमी मोलर सॉल्यूशन। खुद समझना पड़ेगा आपको कि 1/2 मोलर होगा। क्लियर है? अगर कोई 1/10 आई मीन 0.1 मोलर है तो उसके लिए वो टर्म यूज करेगा डेसीमोलर। और अगर कोई 1/100 आई मीन 0.01 मोलर है तो उसके लिए वो टर्म यूज करेगा सेंटीमोलर। तो ये कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, इनके मतलब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो इन टर्म्स को क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में यूज करता है। वो इन टर्म्स को न्यूमेरिकल्स में यूज करता है, वो वहां पर इनकी वैल्यू मेंशन नहीं करेगा। आपको इन टर्म्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज याद रखनी है। मोलर फॉर 1 मोलर, बाई फॉर 2 मोलर, सेमी मोलर फॉर 0.5 मोलर, डेसीमोलर फॉर 0.1 मोलर एंड सेंटीमोलर फॉर 0.01 मोलर। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस में जनरली यूज किए जाते हैं, और वो यहाँ पे ये मेंशन नहीं करेंगे। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स इट। तो ये थी बेसिक सी भाई मोलैरिटी। क्लियर है? ये था बेसिक सा कंसेप्ट मोलैरिटी का कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? अब इसी तरीके से मोलैरिटी ऑफ आयंस भी निकाला जाता है। जैसे कि हमने अभी कोई सॉल्ट लिया Na2CO3, एग्जांपल से समझ पाओगे। इसी जैसे हमने मोलैरिटी निकाली ना सॉल्यूशन की। अब अगर कोई सॉल्यूशन हमने बनाया किसी सॉल्ट का,
अगर कोई सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन बना है, तो हम बचपन से जानते हैं कभी भी सॉल्ट को हम पानी में घोलेंगे तो वो डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो क्या जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आई है या जो सॉल्ट की मोलैरिटी आई है, क्या वो सेम टू सेम मोलैरिटी उनके आयंस की भी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है एक बार ये। क्लियर है? तो मेन बात मोलैरिटी ऑफ आयंस का समझाने का मतलब इसीलिए है क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सॉल्ट के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं डेफिनेटली। और जब हम सॉल्ट के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उनके आयंस डिसोशिएट होते हैं, बिल्कुल होते हैं वो भी। क्लियर है? तो पूछा गया क्या उन आयंस की मोलैरिटी उस सॉल्ट की मोलैरिटी के बराबर होगी, उससे ज्यादा होगी या कम होगी? तो वो डिपेंड करेगा भाई सॉल्ट पर कि कैसा सॉल्ट है, क्या किस टाइप के आयंस बना रहा है। तो वही चीज मैं समझाने जा रहा हूं, मोलैरिटी ऑफ आयंस कि कैसे निकाली जाती है आयंस की मोलैरिटी। तो देखना जरा। क्लियर है? देखो एग्जांपल से समझ पाओगे। If 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, आपको कंडीशन दे दी 53 ग्राम Na2CO3 का आपको हाथ में पकड़ा दिया और आपसे बोला 500 ml सॉल्यूशन पानी है, इसमें घोल के 500 ml का सॉल्यूशन बना लाओ। आपने बना दिया। क्लियर है? मास्टर ने आपने कई सॉल्यूशन बनाने की इन दोनों यूज करके आपने बना दिया। अब उसने पूछा अब जरा मुझे मोलैरिटी निकाल के दो। उसने मास्टर ने बोला बच्चे से कि क्या निकालिए मोलैरिटी। अब किस किस की निकालने के लिए बोला? एक तो उसने बोला Na2CO3 की मोलैरिटी निकाल के लाओ, एक उसने बोला सोडियम आयन की मोलैरिटी निकाल के लाओ, और तीसरा उसने बोला कार्बोनेट आयंस की मोलैरिटी निकाल के लाओ। क्लियर है? और उसने ये भी बता दिया बच्चे को, इतनी हेल्प कर दी, उसने ये भी बोल दिया कि ये जो सॉल्ट है इतने वॉल्यूम में मिलाने पे 100% डिसोशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कंप्लीटली टूट जाएगा। क्या? कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएगा। तो अब उसने इनके सॉल्ट की और इनके आयंस की मोलैरिटी पूछ ली। तो भाई आयन से निकालने से पहले मैं सॉल्ट की निकाल दूं, बेसिक सी जो बच्चों वाली चीजें वो कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? WA और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्ट की डायरेक्ट मोलैरिटी निकालेंगे, m बराबर WA/m × 1000/V से। WA कितना? 53 ग्राम्स। Ma Na2CO3 के लिए होता है 106 ग्राम। 1000 सेम टू सेम कॉपी। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। सॉल्व करेंगे तो 1 मोलर निकल के आएगा आंसर। क्या? ये जो टीचर ने सॉल्यूशन दिया है उसमें जो हमने Na2CO3 के अकॉर्डिंग मोलैरिटी निकाली तो वो कितनी आ रही है? 1 मोलर। तो अब बच्चे से पूछा गया कि ये सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन की भी यही मोलैरिटी होगी सॉल्ट के बराबर की कुछ अलग होगी? तो बच्चे ने बोला सर अगर हमें आयंस की मोलैरिटी निकालनी है तो हमें उस सॉल्ट को आयोनाइज करना आना चाहिए। अगर हमें आयंस की क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है, तो हमें उस सॉल्ट को आयोनाइज करना आना चाहिए, तभी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आयन की मोलैरिटी क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको इस सॉल्ट को आयोनाइज करना है। तो बच्चे ने स्टाइल में मास्टर को सिखाया, देख भाई मास्टर कैसे करना है आयोनाइज, ऐसे करना है 2Na + CO3 - 2। क्लियर है? तो उसने बोला सर जी ये है इसकी आयनिक रिएक्शन, आप पहले से आयनाइज कराइए। उसने कह दिया ठीक है भाई, आयनाइज हो गया। अब क्या हो गया? अब क्वेश्चन में आपने इसकी मोलैरिटी निकाल ली है, तो अब इसकी कितनी होगी? X और Y मान लूं। तो अब उसने ये पूछा इन आयंस की मोलैरिटी कितनी होगी। तो बच्चे ने एक बहुत बेहतरीन आंसर दिया। उसने बोला जो सॉल्ट की मोलैरिटी है, जो सॉल्ट की मोलैरिटी है उसको पकड़ लो आप और उसकी मोलैरिटी में स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई कर दो। जो उस आयन की स्टोइकियोमेट्री है उसका मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बेहतरीन आंसर दिया बच्चे ने। बच्चे ने बोला सर आप पहले आयनिक रिएक्शन लिखो उसकी, और फिर उसने बोला जो आपने सॉल्ट की मोलैरिटी निकाली है ना, जो आपने सॉल्ट की मोलैरिटी निकाली है उस वैल्यू में जिस आयन की आप पूछ रहे हो मोलैरिटी, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का आप मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर पता लग जाएगा। तो उसने बोला कि आपको जिस भी आयन की वैल्यू मोलैरिटी निकालनी है तो आप पहले उस सॉल्ट का आयनिक रिएक्शन लिखना, और जिस भी आयन की आप मोलैरिटी पूछ रहे हो, जैसे x की वैल्यू पूछ रहे हो, तो आप सॉल्ट की मोलैरिटी में ये सोडियम आयन की स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई कर देना। तो x निकालना है तो मुझे 1 × 2 करना पड़ेगा, और y निकालना है तो भी मुझे 1 × अब इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1, ये करना पड़ेगा। तो आप आयंस की मोलैरिटी निकाल पाओगे, तो आप आयंस की मोलैरिटी निकाल पाएंगे। बहुत बेहतरीन बात बोली। क्लियर है? क्या बोला बच्चे ने कि आपको पता है सॉल्ट की मोलैरिटी इतनी है और आपको आयंस की पता लगानी है। तो आयंस की मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है आयंस की मोलैरिटी बराबर सॉल्ट की मोलैरिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ दैट आयन।
या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट आयन, जब आयनिक रिएक्शन आप लिख लोगे तो। क्लियर है? अब इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये बात बिल्कुल लागू ही है। तो हमने निकाल लिया है फॉर्मूले से, ट्रिक से। क्या ट्रिक, क्या फॉर्मूला है? सॉल्ट की कंसंट वो मोलैरिटी इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट आयन। तो सोडियम का 2 है और कार्बोनेट का 1 है, तो निकाल दी। क्लियर है? तो क्या ये हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो जरा प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, कौन है? सॉल्ट। ये रहा बीकर, इसमें पानी भरा हुआ, सॉल्यूशन भरा हुआ है, और कितना वॉल्यूम है इसका? 1 लीटर। इसमें आपने डाला कौन? सोडियम कार्बोनेट। क्या डाल दिया? सोडियम कार्बोनेट। तो जैसे आपने इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला तो ये सोडियम कार्बोनेट आयनाइज हो गया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर कौन प्रेजेंट है? 2Na+ और CO3 2-। क्लियर है? अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमें ये मिलेंगे। क्लियर है? तो अगर मैंने बोलूं इसे, इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 1 मोलर बता दिया। क्या बता दिया? 1 मोलर। क्या बता दिया? 1 मोलर। तो मेरे को पता लगेगा क्योंकि सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर लिया है और कंसंट्रेशन कितनी बोले? 1 मोलर। तो मतलब Na2CO3 के मैंने 1 मोल डाले इस सॉल्यूशन में। क्या ये जो सॉल्यूशन बनाया है 1 मोलर कंसंट्रेशन का, इसका मतलब है अगर सॉल्यूशन को मैं 1 लीटर लूंगा तो डेफिनेटली इसके अंदर 1 मोल Na2CO3 होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं सोडियम और कार्बोनेट के मोल्स निकाल लूं तो मैं मोलैरिटी बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं बीकर का। आयनिक रिएक्शन होने पर आयन तो टूटेंगे, वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा। अगर मैं इसमें मोल्स निकाल लूं सोडियम के और कार्बोनेट के तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं इन दोनों आयंस की मोलैरिटी। बिल्कुल। आपको क्या पता लग गया है कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 से? कि आपने 1 मोल Na2CO3 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाए हुए हैं। तो आपको पता है कि आयनिक रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? ऐसी होगी डेफिनेटली, 2 सोडियम आयन बनेंगे, कार्बोनेट। तो जब हमने ये डिसोशिएट किया तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1 से 2 बन रहे हैं और 1 से 1 बन रहा है। स्टोइकियोमेट्री सिखा चुका हूं। तो डेफिनेटली इस 1 मोल से 2 मोल सोडियम के आयंस बनेंगे और 1 मोल कार्बोनेट आयंस बनेंगे। तो क्या मेरे को मोल्स ऑफ आयंस पता लग गया? बिल्कुल पता लग गया। सोडियम के कितने बन रहे हैं? 2, और कार्बोनेट के कितने बन रहे हैं? 1 मोल। क्लियर है? हाँ या ना? क्या वॉल्यूम बदलेगा? बिल्कुल नहीं। इस बीकर का वॉल्यूम बदलेगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयंस टूटे ही तो है, कोई पानी थोड़ी डाला आपने एक्स्ट्रा। तो आयंस तो अपने आप टूट जाएंगे, आयनिक रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? तो वॉल्यूम वही है, बस मोल्स आपको पता लग गए। कैसे? आयनिक रिएक्शन को लिख के स्टोइकियोमेट्री की मदद से। 1 से 2 बनते और इसलिए 1 बनता, तो 1 मोल से डेफिनेटली इसके 2 मोल्स बन रहे होंगे और इसके 1 मोल्स। तो अब मोल्स पता लग गए, वॉल्यूम पहले से पता ही है, मोलैरिटी निकाल दो। सोडियम की कितनी आ रही है? 2 मोलर, और कार्बोनेट की कितनी आ रही है? 1 मोलर। तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकली भी प्रूव कर दिया मैंने कि कैसे मैंने आयंस की मोलैरिटी निकाली। नहीं तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, मोलैरिटी ऑफ आयन इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट आयन, ऑफ दैट आयन। ये फॉर्मूला याद रखो, किसी भी आयन की आप मोलैरिटी निकाल सकते हो किसी भी सॉल्ट के लिए। क्लियर है? बस आपको सॉल्ट की मोलैरिटी पता होनी चाहिए। हाँ या ना? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 2, इसका कितना है? 1। क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है? प्रैक्टिकली भी प्रूफ करके दिखा दिया आपको मैंने, दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट है भाई मोलैरिटी ऑफ आयंस का, सिंपल सा बच्चों वाला। शर्त क्या है? 100% डिसोसिएशन। शर्त क्या है? 100% डिसोसिएशन, दैट्स इट। क्लियर है? अब एक और केस सुनो भाई। डाइल्यूशन के केस में भी मोलैरिटी फाइंड आउट कराई जाती है। डाइल्यूशन का मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब वाटर ऐड करना। कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें आप वाटर ऐड, जस्ट सपोज करो कभी रूह अफ़ज़ा बनाया घर पे, बिल्कुल बनाया होगा। आप एक ग्लास में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालना और उसमें पहले पानी भर देना, मिक्स कर लेना, सॉल्यूशन बन गया एक रूह अफ़ज़ा का। उसे टेस्ट करना हल्का सा, एक सिप टेस्ट करना, ठीक है, मीठा सा लगेगा। अब क्या करना, उस ग्लास को एक बड़े भगोने में कर लेना और रूह अफ़ज़ा कुछ नहीं डालना आपको, 1% रूह अफ़ज़ा नहीं डालना आपको। क्या करना है, एक दिमाग लगाओ जरा, सुनना, समझ में आएगी बात। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालना है और आपने पानी बना लिया, चम्मच से घोल देना, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। एक सिप टेस्ट करके देखना, कर लिया टेस्ट, आपको मिठास पता लग जाएगी। अब आप क्या करना, इसी सॉल्यूशन बन गया आपका, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब इसे एक बड़े बीकर में डालना,
रख दिया। अब उस बड़े भगोने में पानी ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड कर, बिल्कुल टॉप तक भर दो पानी, भर दिया और फिर चम्मच से चला देना। रूह अफ़ज़ा नहीं डालना, केवल पानी डालना है। और अब जरा टेस्ट करना उसे, बिल्कुल फीका सा लगेगा। अब जरा टेस्ट करना, तो मतलब आपको क्या लगेगा, इसकी में रूह अफ़ज़ा जो आपने सिरप डाला था उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो वही केस है डाइल्यूशन का, वही केस मैं पढ़ाऊंगा डाइल्यूशन का। प्रैक्टिकली करोगे तो पता लग जाएगी, मजा आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक ग्लास में रूह अफ़ज़ा बनाना, सोल्यूशन टेस्ट करना, मीठा लगेगा, उसे एक भगोने में डालना और पानी और ऐड कर देना और फिर चलाना। रूह अफ़ज़ा ऐड नहीं करना, फिर टेस्ट करेंगे तो मिठास थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी क्या बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है, रीजन यही है कंसेप्ट मोलैरिटी वाला। तो मोलैरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन, तो कुछ नहीं किया, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया रूह अफ़ज़ा का, उसकी मोलैरिटी m1 वॉल्यूम v1। क्लियर है, एक सॉल्यूशन बनाया मैंने रूह अफ़ज़ा का यार, उसकी कंसंट्रेशन m1 मान ली मैंने पहले से ही, और वॉल्यूम कितना है v1। अब मैंने इस ग्लास के अंदर मैंने क्या किया, इसको एक भगोने में कर लिया और इस बीकर में मैं पानी ऐड कर रहा हूं। ऐड क्या किया मैंने, वाटर ऐड किया, और अब वॉल्यूम बना लिया मैंने v2। कितना बना लिया, अब मैं यहां तक बढ़ा दूं वॉल्यूम को, हाँ या ना। अब डायग्राम में आप कह रहे होगे सर बराबर सही तो है, ले बढ़ा दिया वॉल्यूम मैंने अब। क्लियर है, अब इतना वॉल्यूम कर लिया। क्लियर है, ये हो गया अब इसका वॉल्यूम, मान लो, नहीं मान रहा है, मान गए होंगे। क्लियर है, कितना हो गया v2। क्लियर है, अब पूछता है ये m2 बताओ, ये जनरली ये क्वेश्चन आता है। अब पूछता है m2 क्या होगा, बढ़ गया होगा, कम हो गया होगा, कुछ और हो गया होगा। प्रैक्टिकली आपने अभी किया, डेफिनेटली कम होगा, डेफिनेटली कम। अभी खुद आपने टेस्ट किया ना भाई, रूह अफ़ज़ा का जब ग्लास बनाया आपने तब टेस्ट किया, बहुत मीठा लग रहा है। अभी उसी को भगोने में डाल के और पानी ऐड कर लिया और पूरे टॉप तक भर लिया, फिर चम्मच से गोला, फिर टेस्ट किया, बहुत फीका लगा। डेफिनेटली कंसंट्रेशन कम हुई होगी उस सिरप की। डेफिनेटली पहले जो था वॉल्यूम उसमें ज्यादा मिठास क्यों आ रही थी, क्योंकि वो अच्छी कंसंट्रेशन का था। अब क्यों कम हो गई मिठास, डेफिनेटली उसकी कंसंट्रेशन घट गई होगी, क्योंकि आपने क्या बढ़ा दिया, वाटर ऐड कर दिया। क्लियर है, तो अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों डाइल्यूशन करने पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी नहीं करते। डाइल्यूशन करने पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल रहा हूं भाई, सॉल्यूट के मोल्स वेरी नहीं करते। दिमाग लगाओ, ये बीकर है, इसमें मैंने मान लो, इसमें मैंने क्या मान लो 1 मोल NaCl डाला है। कितने मोल डाला है, NaCl। क्लियर है, और वॉल्यूम मैंने बोला 10 ml है। कितना ml है, 10 ml। अब मैं बोल रहा हूं इसमें मैंने 100 ml पानी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, 100 ml पानी। तो क्या 100 ml पानी ऐड करने की वजह से इसके मोल्स बढ़ेंगे क्या, NaCl के? इसमें मैंने 100 ml पानी ऐड किया तो NaCl के मोल थोड़ी बढ़ जाएंगे भाई, हवा में पानी में थोड़ी NaCl है, उसमें मोल्स बढ़ा देगा अंदर जाके। NaCl के मोल्स तो वही रहेंगे, NaCl के मोल्स तो वही रहेंगे। क्लियर है, हाँ या ना, NaCl के मोल्स तो वही रहेंगे। तो यही कंसेप्ट लगाएंगे हम कि डाइल्यूशन होने से पहले मोल्स काय के, सॉल्यूट के, और डाइल्यूशन होने के बाद के मोल्स काय के, सॉल्यूट के। डाइल्यूशन होने से पहले के मोल्स और डाइल्यूशन होने के बाद के मोल्स सेम रहते हैं, क्योंकि आपने क्या ऐड किया है, पानी ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड नहीं किया आपने। क्या ऐड किया आपने, पानी ऐड किया, ना कि सॉल्यूट। क्लियर है, हाँ या ना। तो अब इस N1 की वैल्यू सुन, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है N/V, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है N/V, मोलैरिटी बराबर N/V। N क्या होता है, सॉल्यूट का ही तो होता है। क्लियर है, तो अब मैं जरा इस N1 को ऐसे लिख दूं, M1V1 मेरे ख्याल से लिख सकता हूं। क्लियर है, हाँ या ना, V इधर ले या मोल्स आ जाएंगे। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं M2V2। क्लियर है, इसको लिख दूं N1V1 M1V1, इसको लिख दूं M2V2। इट इज अ केस ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है, तो ये कंडीशन होती है डाइल्यूशन की। आप पानी भले ही ऐड कर दो, सॉल्यूट के मोल्स नहीं बदलेंगे, हाँ या ना, पर कंसंट्रेशन पे तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि दिख जाएगा। रूह अफ़ज़ा वाला एग्जांपल ट्राई करना, रूह अफ़ज़ा वाला एग्जांपल ट्राई करना। क्लियर है, तो अब N1 N2 हटा के मैं M1V1 बराबर M2V2 कर रहा हूं, तो देख ले ये फॉर्मूला बन के आएगा आपका। तो कंडीशन ऑफ डाइल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल, क्योंकि आप पानी ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट नहीं, तो N इनिशियल बराबर N फाइनल। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है M बराबर N/V, तो मोल्स का फॉर्मूला बन जाएगा M/V। तो इनिशियल वाले के लिए M1V1 हो गए मोल्स, फाइनल वाले के लिए M2V2, और मेरे ख्याल से दोनों मोल्स बराबर होंगे। क्लियर है, तो M2 अगर निकालना है आपको तो आप इजीली निकाल सकते हो M1V1/V2 से। किससे, M1
V1 अपॉन V2 कर लेंगे, M2 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना? तो इसी के बेसिस पे हमने एक रिलेशन बना लिया, क्या? वॉल्यूम और मोलैरिटी, आई मीन कंसंट्रेशन, इट इज क्या? कंसंट्रेशन एंड इट इज क्या? वॉल्यूम। इनवर्सली चलते हैं। कैसे? रूह अफ़ज़ा वाला एग्जांपल यार, एक ग्लास में रूह अफ़ज़ा का सॉल्यूशन बनाया, उसी को डाला और पानी ऐड करके एक बीकर बनाया, मिठास कम हो जाएगी डेफिनेटली। तो वॉल्यूम अगर बढ़ती है तो कंसंट्रेशन घटती है, और वॉल्यूम अगर घटती है तो कंसंट्रेशन बढ़ती है। दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट है डाइल्यूशन का, कि अगर हमने कभी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी पर कैसा फर्क जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या मोलैरिटी पर कैसा फर्क जाता है। दैट्स इट। उम्मीद कर रहा हूं रिलेट कर पा रहे होंगे रूह अफ़ज़ा वाले सॉल्यूशन से। ट्राई करना, पता लग जाएगी घर पे। क्लियर है? ट्राई करना, पता लग जाएगी, इजी है, मजा आता है। ठीक है ना? हाँ है ना? रिलेट कर पाए मेरी बात को? उम्मीद कर रहा हूं कर पाए होंगे। एक लास्ट केस और देखो भाई मोलैरिटी का। अगर हम मिक्सचर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मिक्सचर, नमकीन नहीं कह रहा, मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है ना? तो मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। शर्त क्या है मेरी? सॉल्यूट आपका सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप ये NaCl का सॉल्यूशन बना रहे हो, NaCl किसका सॉल्यूशन बना रहे हो? NaCl का सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, तो ये भी सॉल्यूशन NaCl का ही होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अगर दूसरे सॉल्ट वगैरह के होते हैं तो रिएक्शन हो जाती है, रिएक्ट कर जाता है, तो कुछ एबनॉर्मैलिटीज या कुछ बाई प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाते हैं। तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन का मिक्सचर बनाते हैं जनरली जिनके अंदर सॉल्यूट सेम होता है। जैसे इसमें भी NaCl, इसमें भी। क्या रिएक्ट करेगा NaCl मिलके? क्योंकि इन दोनों को हमें एक फाइनल बीकर में डालना है भाई, इसीलिए। क्लियर है? तो ये बात नोट बना लेना। मिक्सचर का केस अगर मोलैरिटी में पढ़ना है तो सॉल्यूट आपको सेम रखना पड़ेगा। क्लियर है? सॉल्यूट मस्ट बी सेम। क्लियर है? हाँ है ना? तो दो फॉर्मूले बनाए, वापस से वही लगाएंगे। देखो जरा, ये क्या? एक सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स N1, दूसरा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स N2, काय के? सॉल्यूट के। और सॉल्यूट दिमाग में फिट कर लो, NaCl डाला हमने, मान लो ना यार एग्जाम्पल के तौर पे NaCl एग्जाम्पल मान लिया मैंने, ठीक है ना? तो इसका कंसंट्रेशन मैंने M1 लिया और वॉल्यूम V1 लिया है, इसकी कंसंट्रेशन M2 और वॉल्यूम V2। अब डेफिनेटली N1 और इन दोनों को रिलेट कर पा रहे होंगे, N1 बराबर M1 इंटू V1, N2 बराबर M2 इंटू V2। क्लियर है? हाँ है ना? तो अब N1 N2 को मान लो, इसमें मोल्स हो गए, N2 इसमें मोल्स हो गए, N1 इसके N2 इसके। और अगर निकालना है तो M इंटू V से निकाल सकते हो आप मोल्स। अब मैंने क्या किया, इन दोनों बीकर को एक बड़ा बीकर लिया है, मान लो ये रहा, ये बनना है आपके लिए, मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया इसलिए। इसमें मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया, किन दोनों को? पहले वाले को और आखिरी वाले को। क्लियर है? हाँ है ना? ये पहले वाले के सॉल्यूशन को और आखिर दूसरे वाले सॉल्यूशन को मिला दिया मैंने, एक बड़े बीकर में डाल दिया। इसका वॉल्यूम मैंने कर दिया V फाइनल। डेफिनेटली ये 10 ml है, ये 10 ml है, तो वो कितना हो जाएगा? 20 ml हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऐड ही तो होगा। हाँ है ना? ये 10 ml है और ये 10 ml है, तो वो कितना हो जाएगा? 20 ml डेफिनेटली। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे बात को। हाँ है ना? चले आगे। क्लियर है? देखो, तो अब ये क्या? पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 जिसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, सॉल्यूशन 2 मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। अब सॉल्यूशन 3 फाइनल वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम V फाइनल लिख दिया, जिसकी वैल्यू डेफिनेटली V1 प्लस V2 के बराबर होगी, क्योंकि ऐड किया है आपने, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता। आइडियल सॉल्यूशन बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? कैसे सॉल्यूशन या कैसे मिक्सचर? आइडियल। क्लियर है? मान लो अभी नॉन आइडियल भी पढ़ाएंगे आपको हायर क्लासेस में, 12th क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो V फाइनल क्या हो गया? V1 प्लस V2 मान लो। क्लियर है? अब पूछा जाता है कि इस सॉल्यूशन की जो मिक्सचर बनाए, इसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी क्या होगी, इसकी मोलैरिटी क्या होगी? इसकी कंडीशन सुनना। देखो भाई, सेम सॉल्यूट है, रिएक्ट करने की तो कलेश ही नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाऊंगा तो डेफिनेटली इन दोनों के मोल्स मिलके बन जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हाँ है ना? तो यहां पर जो कंडीशन वो लगती है वो ये लगती है, पहले सॉल्यूशन के मोल्स प्लस दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स बराबर फाइनल जो मिक्सचर बनाया उसके मोल्स के बराबर होगा, होगा, होगा और होगा। क्लियर है? तो ये मोल्स का क्या? सॉल्यूट के लिखा है मैंने, काय के हैं? सॉल्यूट के। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका कंसेप्ट लगेगा। क्लियर है? हाँ है ना? अब मोल्स समझ ही गए होंगे, क्यों ऐड ही तो होंगे भाई, सेम सॉल्यूट लिया इसीलिए तो लिखा है मैंने NaCl ऐड हो जाएंगे मोल्स। क्लियर है? तो ये जो N फाइनल लिखा है ना, इसकी वैल्यू N1 प्लस N2 होगी, इसकी वैल्यू N1 प्लस N2 होगी। क्लियर है? तो ये कंडीशन लगानी है आपको, ये कंडीशन है मिक्सचर की। किसकी है? मिक्सचर की। तो अब कंसेप्ट लगाओ भाई, N1 प्लस N2 बराबर N फाइनल।
N1 प्लस N2 बराबर N फाइनल। N1 की मैं जगह लिख दूं M1V1 लिख दिया, N2 की जगह मैं लिख दूं M2V2 मोलैरिटी के फॉर्मूले से, और फाइनल इसके लिए क्या लिखूं M फाइनल V फाइनल लिख सकता हूं, हाँ या ना, M फाइनल और V फाइनल, और V फाइनल की वैल्यू आपको पहले से ही पता है V1 प्लस V2, इसके लिए तो कोई किसी से पूछना ही नहीं है, ठीक है ना, हाँ या ना। और V फाइनल कितना है V1 प्लस V2, और नॉन मोल्स कैसे निकालेंगे M इंटू V से, वही किया मैंने, क्लियर है। तो आपसे जनरली वो M फाइनल निकलवाता है, तो M फाइनल का फॉर्मूला क्या बन गया M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये कंसेप्ट आ गया आपका, क्लियर है, हाँ या ना। दिस इज द केस ऑफ मिक्सचर्स। अब दो हैं, अब तीन भी हो सकता है, M1 M3 V3 और नीचे प्लस V3 कर देना, एक और हो सकता है M4 V4 प्लस V4, तो ऐसे ही Mn Vn नीचे प्लस Vn, क्लियर है। तो अब जरूरी थोड़ी है दो ही मिला रहे हैं, शर्त क्या है सॉल्यूट सेम सॉल्यूट सेम सॉल्यूट सेम, तभी ये कंडीशन लागू कर पाओगे आप, तभी ये कंडीशन लागू कर पाओगे, क्लियर, तभी आप इनके मोल्स ऐड करके इसके फाइनल मोल्स के बराबर कर पाएंगे, दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट है आपका मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनते हैं इस पे से, क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन बन के आते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर पे से, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको सारे मेरे पॉइंट्स अबाउट मोलैरिटी क्लियर होंगे, ठीक है ना। बेसिक सी चीजें हैं, ध्यान से सुना और डेफिनेटली आ गए होंगे आपको, हाँ है ना। तो ये भाई आपका एक और कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा और सुन लो, ज्यादा लंबा सेशन नहीं हुआ, बस ये छोटा सा पॉइंट और है, मोलैरिटी के बारे में भी इसी सेशन में क्लियर करा दे रहा हूं, तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मोलैरिटी क्या होती है, वो तो थी मोलैरिटी, अब ये है मोलैलिटी, दोनों में स्पेलिंग का जमीन आसमान का फर्क है, सिंबल का भी। उसका सिंबल होता है कैपिटल M, इसका सिंबल होता है स्मॉल m, उसकी यूनिट याद रखेंगे मोल्स पर लीटर। अब यहां पर क्या है, यहां पे सुनना, फॉर्मूला देखें फिर डेफिनेशन सुनना, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na अपॉन WB। WB ये क्या है, ये तो भाई सॉल्वेंट है। अभी तक तो हम हर जगह सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे थे, यहां पर भाई सॉल्यूशन से कंपेयर नहीं किया जाता, यहां पर कंपेयर किया जाता है सॉल्वेंट से। जो दो कंपोनेंट होते हैं ना सॉल्यूशन के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यही एक ऐसी एक कंसंट्रेशन है जहां पर सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को कंपेयर किया जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के मदद से हम मेजर करते हैं, या फिर इन दोनों का रिलेशन है मोलैलिटी, क्लियर है। क्या रिलेशन है Na अपॉन WB। Na क्या है मोल्स, WB क्या है अमाउंट, क्लियर है। अब ये किसका है सॉल्यूट का, ये किसका है सॉल्वेंट का, क्लियर है। तो सुनना जरा, मोलैलिटी बराबर Na अपॉन WB क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। WB क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट है, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू मैं ले लूं 1 kg, कितनी ले लूं 1 kg। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, जैसे पानी होता है जनरली सॉल्वेंट, क्लियर है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, तो उसमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसे हम उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मोलैलिटी, क्लियर है। तो डेफिनेशन सुनना, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन। यही ऐसी कंसंट्रेशन है जिसमें हम सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट को एस्टिमेट करते हैं या वेट अमाउंट निकालते हैं, जिसमें हम सॉल्वेंट के कंपैरिजन में निकालते हैं, बाकी सब में सॉल्यूशन के कंपैरिजन में निकाला जाता है। तो क्लियर है यहां तक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आ गया मोलैलिटी बराबर Na अपॉन WB इन kg, kg को ग्राम में करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई Na। अब Na की जगह मैं क्या रख लूंगा WA अपॉन Ma, चिपका दे फॉर्मूला। तो मोलैलिटी बराबर WA अपॉन Ma इंटू 1000 अपॉन WB इंटू ग्राम, आई मीन WB ग्राम्स में। अगर ये 1 लिखूंगा तो किलोग्राम में लगा लेना WB को। ये क्या है WA अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, Ma मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा। अब सबसे मेन बात है इस कंसंट्रेशन में, ये
सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, कंफ्यूजन हो जाता है, सॉल्यूशन के साथ कर देते हैं बच्चे कंपेयर। सॉल्वेंट होती है मोलैलिटी में, सॉल्यूशन नहीं आता कभी भी, सॉल्वेंट से कंपेयर किया जाता है सॉल्यूट को। क्लियर है, सॉल्यूशन नहीं आता मोलैलिटी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं ये मैं इसका, ठीक है ना। तो फॉर्मूला W/m × 1000/WB। क्लियर है। तो अगर आपसे बोला जाए मोलैलिटी है एक्वस HCl सॉल्यूशन की 3 मोलर, मोलल नॉट मोलर, मोलल MOLAL बोलते हैं, ठीक है ना, स्मॉल m लिख दिया, मीटर मत समझना, मोलल है। क्लियर है, आपको बता दिया एक्वस HCl सॉल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी 3 मोलल है। इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। जनरली वाटर होता है सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस मतलब वाटर है, तो सॉल्वेंट मतलब 1 किलो वाटर में क्या 1 kg वाटर में आपने 3 मोल HCl के घोले हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बना है वो 3 मोलल बना है। क्या बना है, 3 मोलल सॉल्यूशन, दैट्स इट। तो ये कंडीशन है भाई मोलैलिटी की, ये कंडीशन है भाई मोलैलिटी। अब यहाँ पर ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ मत ले आना, क्योंकि ये WB क्या है, ये WB वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, इसलिए मैं ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम उनको ला रहा था। बट यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, इसीलिए नहीं ला सकते उन सारे फॉर्मूलेस को, उन सारे फॉर्मूलोज को इसीलिए नहीं ला सकते यहाँ पे। क्लियर है। अब क्वेश्चन देख लो, आ जाएगा आपको, क्वेश्चन देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी। क्लियर है, क्या बोला है, 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन है। देख लेगा आगे फाड़ के, क्या लिखा है, सोल्यूशन। हमें चाहिए सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट आता है, सोल्यूशन नहीं आता। कान खोल के, आंखें खोल के इधर देख लो सब, ठीक है ना। तो इतने ग्राम NaOH, ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सोल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, W/m × 1000/WB। तो हमें WB तो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, WA कितना 20 ग्राम। अब WB है क्या, बिल्कुल नहीं है, WB निकालना पड़ेगा। MA तो अपने आप आना चाहिए NaOH का 40, MA तो अपने आप आना चाहिए, WA रहा, MA मैं लिख दे रहा हूँ 40। क्लियर है, NaOH के लिए। अब WB निकालना है, WB के लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे मैं WB निकालूंगा तो मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला बन के आएगा। अगर इस फॉर्मूले से मैं WB निकालूंगा तो यही फॉर्मूला बन के आएगा। फॉर्मूला बन गया, तो W की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू है, W, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100, सॉल्वेंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में WA 20, माइनस करोगे 80 आ गई आपके WB की वैल्यू। तो फॉर्मूले में W नहीं रखा जाना, WB रखा जाना है, वेट ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये है वेट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो फॉर्मूला 20/40 × 1000/80, आंसर करेंगे तो 6.25। अगर यहीं पे मैं 100 रख देता तो आंसर ये नहीं आता, क्वेश्चन गलत हो जाता आपका। तो क्वेश्चन में जरा गौर से पढ़ लेना कि दे किसका अमाउंट रखा है, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का अमाउंट रखा जाता है हमेशा, हमेशा सॉल्वेंट का अमाउंट रखा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके, इसीलिए मोलैलिटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्मॉल m लिखा जाता है। क्लियर है, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन देखो भाई, एक और क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट। If 0.85 ग्राम of NH3 is dissolved in 100 ml of solution। अब देख सॉल्यूशन दिया है हर जगह हमें चाहिए सॉल्वेंट, फिर भी क्वेश्चन सॉल्यूशन ही देगा आपको, क्योंकि उसे पता है गलती करोगे तो। क्लियर है। तो इतने ग्राम अमोनिया को हमने 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है, और इसने साथ साथ डेंसिटी बता दी सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम। आपके पास काम आ गया आपके, क्यों, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का वेट देखा है। तो सबसे पहले दिमाग में फिट कर लो, मोलैलिटी है तो सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है। क्लियर है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, WA, क्या दे रखा है, WA 0.85। क्लियर है। फॉर्मूला मोलैलिटी का पहले लिख दूं, ये देख ले, W/m × 1000/WB। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, WA दे रखा है इतना, MA NH3 का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 17, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, MA होता है 17। क्लियर है। अब WB चाहिए, दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं। क्या दे रखा है आपको, W दे रखा है, बिल्कुल नहीं, पर निकाल कैसे, आपको W नहीं दे रखा, आप कैसे निकालोगे, V × D, ये दोनों दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में। सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी, कैसे, 100 मल्टीप्लाई कर ले, 100 × 1.2, सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा। तो ये आ गया आपके पास W, क्या आ गया, सॉल्यूशन का वेट आ गया आपके पास, क्या आ गया, सॉल्यूशन का वेट। पर हमें चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। फॉर्मूला लगा दो, क्या, W - WA बराबर WB, क्या W - WA बराबर WB। तो नीचे आ जाओ जरा, देखो जरा ध्यान से,
क्या करेंगे, डब्ल्यू दिख गया वापस से, एम ए दिख गया, मैं लिख दे रहा हूं 17, ठीक है। डब्ल्यू भी ढूंढना है, क्वेश्चन में दे के रखा है डब्ल्यू, कैसे दे रखा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के टर्म्स में, कितना निकला 120, डब्ल्यू भी क्या आएगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, सॉल्व करेंगे तो 119.15 ग्राम, इसको उठा फॉर्मूले में चिपका, 0.85 इंटू 1000 अपॉन 70 अपॉन 119.15, सॉल्व करेंगे तो 0.42 मोलल आएगा, 0.42 मोलल। तो बस मोलैलिटी के क्वेश्चन में यही करना है आपको, मेन आपको फंसाएगा वो यहीं पर, सॉल्यूशन लिख देगा बट हमें फॉर्मूले में चाहिए क्या होता है, सॉल्वेंट, और कोई कलेश नहीं होता मोलैलिटी में, बस इतनी सी बात है, हाँ या ना, मोलैलिटी में और कोई कलेश नहीं आता, बस इतनी सी बात है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में कंफ्यूज करता है वो आपको, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं होता यहाँ पे, सॉल्वेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। क्लियर है, दोनों में फर्क है, मोलैरिटी अलग चीज है, मोलैलिटी अलग चीज है, दैट्स इट। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में जरूर आई होगी। क्लियर है, तो ये आपकी कंप्लीट होती है भाई मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का कंसेप्ट। इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन हो जाएगा। अगले सेशन में एक नई प्रॉपर्टी की बात करूंगा, नॉर्मैलिटी है, बट उससे पहले, उसको समझाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगली प्रॉपर्टी जो नॉर्मैलिटी है उस पर मूव ऑन करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नोट के टॉपिक्स मान लो ये अलग है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, ये टॉपिक अलग है, इनको मेरे को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी मैं आपको नॉर्मैलिटी क्लियर कर पाऊंगा। क्लियर है, तो अगले सेशन में हम एक नया ही टॉपिक लेंगे कंसंट्रेशन के अलावा, कुछ हटके है, क्योंकि फिर देन वी विल डिस्कस नॉर्मैलिटी, क्योंकि ये टर्म जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि यही सारे टर्म यूज करने मुझे नॉर्मैलिटी में। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं आज का आपको सेशन जरूर समझ में आया होगा, और मेरे को यह भी उम्मीद है आपसे कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है बच्चों, तो अगले सेशन में मिलता हूं इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।